शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये शब्द तो सभी को और प्रैक्टिकल में कार्य में भी लगाते होंगे, क्योंकि ओम शांति बाबा ने इसीलिए हमको शब्द दिया है। कोई भी ऐसी वैसी बात आवे, क्योंकि हम संगम युगी पुरुषार्थी आत्माएं हैं, तो पुरुषार्थियों के आगे बातें तो आएंगी, लेकिन ओम शांति के अर्थ में टिक जाओ तो बात समा जाती है उसमें। कोई भी कैसे भी बात हो, लेकिन बात समाप्त हो जाती है और कौन याद आ जाता? मेरा बाबा। बोलो मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। मेरा है ना, पक्का पक्का। हाँ? भूलता तो नहीं, क्योंकि हम सभी जब हम पूछते हैं तो बाबा से आपको कितना प्यार है, तो क्या कहते हैं? इतने इतना प्यार, ये क्या है? लेकिन बाबा कितना प्यारा है वो हम जाने, हमारी दिल जाने। हर एक ही दिल जानती है ना हमारा बाबा से कितना प्यार है, जानती है। दिल कहती है कि भूलना मुश्किल है, याद करना तो है ही याद। तो हर एक का अनुभव भिन्न भिन्न रूप से होता ही रहता है, और प्यार कम नहीं होना चाहिए, बढ़ता जाए लेकिन कम नहीं हो। क्यों? कि संगम युग छोटा सा युग है, और छोटे से युग में भी कितना थोड़ा समय, 75 वर्ष हुआ है अभी। तो संगम युग में भी इतना थोड़ा सा समय हमारा बाबा हमको मिला है। हा? मिल गया ना, पक्का पक्का। थोड़ा थोड़ा कच्चा तो नहीं हो जाता बीच में, नहीं। जो मीठी चीज होती है, दिल पसंद होती है, वो कभी भूलती नहीं। और बाबा ने हमको की टाइटल क्या दिया है आज? बाबा ने कहा मेरा एक एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है, बेफिक्र और फिर बादशाह भी। ऐसे है कि बीच बीच में फिक्र आ जाता है। बाबा ने कहा देखो, तुम बच्चों ने मेरे को फिक्र दे दिया, और फिक्र के बजाय बाबा से फखुर ले लिया। फखुर बना जैसे बाबा 100 मान बताते हैं कितने हैं, तो फिक्र हमने बाबा को दे दिया। दिया पूरा कि कभी कभी बीच में यूज कर देते हैं। नहीं, दिया तो दिया।
और हमको बाबा ने कितने फखर सम्मान कितने दिए हैं, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर रोज भी एक एक सम्मान अमृत वेले बाबा से मिलने के बाद अपने धारणा के लिए सोचो तो कितना मजा आता है। बिना बिना वरदान बाबा ने दिए हैं, सम्मान दिए हैं, उसी को याद करते रहे। तो बाबा ने कहा तो बच्चों को बेफिक्र बादशाह मैंने बना दिए हैं। बादशाह क्यों है? आत्मा इस शरीर की तो बादशाह ही है ना, राजा है ना। तो बाबा ने कितने सम्मान दिए हैं। अगर रोज एक एक सम्मान भी याद करो ना तो बहुत मजा आता है। सिर्फ ज्योति बिंदु कभी लगता है ना, बिंदु ही बस, ज्योति ज्योति, और भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो बाबा ने कितने सम्मान दे दिए। तो बाबा कहते हैं आज हर एक से पूछना कि कोई फिक्र है कोई फिक्र है? नहीं। अब आज नहीं है या सदा नहीं है? सदा नहीं है। अच्छा, बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। अच्छा है ना। क्योंकि हमने देखा सबसे बेफिक्र रहने का चांस जो है ना, वो किसको है? मधुबन निवासियों को। क्यों? सेंटर फिर भी सेवा मदोगरी कराने का संकल्प होता है, अटेंशन देते हैं। और यहाँ तो चाहिए क्या जीवन में? खाना और कपड़ा। हाँ? तो यहाँ तो आप ही मिलता है। आप कहो नहीं कहो, डेट पर आपको गठरी की गठरी मिलती है। तैयार। तो सचमुच ऐसे जैसे बाबा ने बेफिक्र बनाया है, ऐसे ही हमारी जीवन चलती है। अगर बीच बीच में कोई फिक्र आ जाता है तो बाबा ने कहा मेरे को दे दो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई चीज नहीं संभाल सकते हैं ना, तो क्या करते हैं? मम्मी ये तुम संभालो ना, मेरे को नहीं संभालना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अगर कोई भी बात ऐसी आवे भी तो बाबा को देकर ही फखर ले लो, फिक्र दे दो, फखर ले लो। इसमें देरी नहीं करो। अगर कोई भी ऐसा फिक्र की बात आनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिक्र होता है खाने पीने का, रहने का, ये नहीं हो ये नहीं हो। लेकिन यहाँ तो बना बनाया प्रिंस माफिक चलते है। क्या कमी है मधुबन में? हा? खाना पीना, रहना, सोना, और फिर सबसे ज्यादा प्यार। जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है। हम भी एक तो को देखते हैं तो किस नजर से देखते हैं? बाबा से प्यार है माना बाबा के परिवार से भी प्यार।
तो अभी बाबा यही चाहता है कि बेफिक्र रहते हैं, कोई भी फिक्र मन में नहीं है। कोई बातें हो जाती है, पेपर है ना, क्यों? हम पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ में पेपर तो आएगा ही ना। लेकिन हमारे साथ बाबा है ना साथी, हाँ? तो फिर उसके आगे फिक्र क्या है? बाबा मेरे साथ है, उसके आगे फिक्र क्या बड़ी बात है? आया गया स्वप्न मात्र जैसे आता भी है तो चला जाता है। फिक्र की जीवन नहीं होती। तो मधुबन वाले ये है कि बेफिक्र है कि कोई कोई फिक्र होता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये थोड़ा हो जाता था तो बहुत अच्छा। ऐसी कोई फिक्र है? जिसको कोई भी फिक्र हो तो क्या करेंगे? बाबा को दे दो फिक्र और फखुर ले लो। देना तो आता है ना, आता है, देना आता है कि सिर्फ लेना आता है? नहीं, देना भी आता है। और बाबा एक फिक्र आपने बाबा को दे दिया, बाबा कितने फखुर दे देता है। बच्चे तुम कौन हो, किसके बच्चे हो, क्या बनना है, कितनी बातें बाबा सुनाते हैं। और सबने बाबा को कहाँ बिठाया है? दिल में, दिल में बिठाया है। हाँ, दिल में बिठाया, हाथ उठाओ, दिल में बिठाया है। दिल में पक्का देखो, सोच के बोलो, हाँ दिल में बिठा दिए है। अच्छा अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। बाबा दिल में बैठा है, बहुत अच्छा, हाँ? लेकिन जब कोई ऐसा व्यर्थ संकल्प या कोई बुराई आती है तो दिल में बाबा को बिठाया है, वो भी डालती हो। वो कहाँ जाता है? वो भी दिल में ही आता है ना। तो बाबा चैतन में बैठा है, जड़ चित्र के आगे भी किचरा नहीं डाला जाता है। तो चैतन में बाबा को बिठाया, सभी ने हाथ उठाया, देखो। तो समझो व्यर्थ संकल्प या कोई भी ऐसा बात हो जाती है, वो भी दिल में बिठाते हो ना। आती तो दिल में ही है ना। तो उस समय ये सोचो, जो बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ संकल्प बिल्कुल खत्म करो। तो जिस समय कोई व्यर्थ संकल्प आता है, उस समय ये सोचो, मेरे दिल में बाबा बैठे। बाबा के साथ मैं किचरा कैसे डालूंगी? है तो किचरा ना, व्यर्थ संकल्प तो किचरा ही है ना। तो आज से किचरा नहीं डालना, हा? दिल में किचरा नहीं डालना। सोचना मैं कहाँ डाल रहा हूँ और दिल में किसको बिठाया है। तो व्यर्थ संकल्प जो खत्म नहीं होता ना, वो खत्म हो जाए। खत्म करने तो हम चाहते हैं सभी, हा? लेकिन संस्कार पक्के है ना, तो फिर आ जाता है। लेकिन बाबा के साथ किचरा थोड़ा डाल देते हैं, तो अच्छा तो नहीं है ना। तो कभी भी व्यर्थ संकल्प आवे तो सोचो
कहाँ डाल रहा हूँ? दिल में तो बिठाया, बहुत अच्छा। बाबा भी मस्ती से कहता है, कोई पूछे आपसे परमात्मा कहाँ रहता है तो क्या कहेंगे? परम धाम में, मेरे दिल में बैठा है। हा? परम धाम में तो यादगार है बाबा का, या असली स्थान तो वो ही है, लेकिन अभी तो हमने बाबा को दिल में बिठा दिया है, इसीलिए तो दिलाराम नाम है ना बाबा का, दिल वाला दिलाराम। तो ये तो सोचो, हम जब आ जाता है कोई ऐसी बात तो क्या करते हैं। अगर ये याद आएगा ना तो मैं किचरा बाबा के साथ डाल रहा हूँ, तो स्टॉप हो जाएगा वहीं। फिर बाबा ने कहा ना 5 मास जो बाबा को नहीं आना है, तो ये भी टाइम मैं देता हूँ व्यर्थ संकल्प समाप्त करना। तो सहज है ना, अभी ये हम सोचेंगे कि जरा नहीं डालना है तो वहीं खत्म हो जाएगा ना। तो ये एक सहज युक्ति है, बाबा के साथ खिचड़ा मुझे नहीं डालना। और दिल में बाबा बैठा है, सबसे नजदीक दिल है, इसीलिए दिल में बिठाया है। कुछ भी बात होती है तो पहले कौन पहुंचता है? नजदीक वाला ही पहुंचता है ना, नजदीक वाला ही याद आएगा। तो सबसे नजदीक दिल है, कोई भी बात हो जाएंगी हमको कौन याद आएगा? मेरा बाबा, बस मेरा प्यारा बाबा। तो बाबा चाहता भी क्या है? बस निरंतर बाबा याद हो। अगर बाबा याद है तो बस कोई भी बुरी बात आ ही नहीं सकती। कुछ भी, कोई गाली भी देवे तो भी दिल के अंदर नहीं जाएंगी। चलो हिसाब किताब पूरा हुआ। छोटी सी बात, आजकल छोटी सी बात हो जाती है ना, दिल में लग जाती है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब होगा, ये सारा ये कह की भाषा, ये कह की भाषा है माया की। आप देखो, जब भी माया आती है ना तो कौन क्या बोलते हैं? क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कह। तो हमको कह नहीं करना है। कह कौन करता है? तो हमको थोड़ी ऐसा बनना है। तो हमेशा ये याद रखो, हमको बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनाया और डबल राजा बनाया है। एक तो अपना स्वराज, आत्मा हूं तो ये कर्म इंद्रियां जो है ये स्वराज मेरे। तो उसी हिसाब से हम देखें तो हमारी जो स्थिति है, और बाबा ने कह दिया है कितने बारी होना है तो अचानक होना है, और अचानक के समय में अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं होगी तो अचानक में धोखा आ सकता है।
बाबा कहते हैं अब भी प्रैक्टिस करो। अच्छा मानो हम कहते हैं तो बस निरंतर मेरे को बाबा ही याद हो और कोई नहीं याद, बातें नहीं। तो ये भी अभी से आदत डालनी होगी। इम्तिहान के टाइम कोई पढ़ाई नहीं होती है, तो जब अचानक होगा, माना हमारा पेपर आया, उस समय हम कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी से ये प्रैक्टिस करो। बाबा ने कहा ना, सेकंड में फुल स्टॉप। तो ये प्रैक्टिस करते हैं। मानो कोई बात हुई तो 1 सेकंड में खत्म हो जाए। मैं ब्रेक लगाने चाहूं, ब्रेक लग जाए 1 सेकंड में, क्योंकि टाइम ऐसा होगा जो पुरुषार्थ करने का समय नहीं मिलेगा। लगा नहीं पड़े 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। तो ये अभ्यास उस समय थोड़ी होगा, अभी से करना है ना। तो ये बाबा जो समय पर समय कहता है, क्योंकि संगम की बाबा महिमा बहुत करता है समय की। क्यों सब संगम की महिमा करता है बाबा? क्योंकि संगम के 1 मिनट का कनेक्शन 21 जन्मों से। जितना हम अभी गंवाते हैं या कमाते हैं, 21 जन्म का उसमें कनेक्शन है। इसलिए बाबा कहता है संगम का 1 मिनट नहीं समझो, 21 जन्मों से कनेक्शन से वो कितना बड़ा हो गया। और ये भी निरंतर सेकंड में फुल स्टॉप आ जावे, ये अभ्यास भी अभी करना। और प्यार है बाबा से, तो प्यार वाला जो कहे वो ऑटोमेटिकली होगा, अगर प्यार सच्चा है तो। फौरन ही मेरा बाबा आ जाएगा, कुछ भी हो मेरा बाबा आंखों में आ जाएगा, मस्तक में याद में आ जाएगा। इसीलिए अब भी बाबा हमको बार बार कहता है, बच्चे अभी फरिश्ते बन जाओ। क्यों फरिश्ता कहता है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा फरिश्ता हो गया है ना। और हमारा वायदा क्या है? बाबा आपके साथ चलेंगे। तो कैसे साथ चलेंगे? फरिश्ते के साथ फरिश्ता बनेंगे तब तो साथ चलेंगे, हाथ में हाथ देंगे। तो बाबा तो बन गए हैं। हम हर एक अपने से पूछे, हम फरिश्ते बने? फरिश्ता जो होता है ना, वो लाइट और माइट दोनों, लाइट और माइट है फरिश्ते रूप में। जैसे बाबा ने अभी कहा ना, योग भी जो करते हो ना, वो पावरफुल योग करो। तो पावरफुल योग बाबा क्यों कहता है? क्योंकि पावरफुल योग में लाइट माइट दोनों है। सिर्फ लाइट आत्मा है, लेकिन आत्मा में माइट भी चाहिए। यानी माइट क्या? शक्ति है। जैसे सूर्य है ना, सूर्य देखा है,
उसमें लाइट माइट दोनों ही है ना। लाइट है, रोशनी हो जाती है, प्रूफ है, और माइट है, सोलर सिस्टम देखो, सूर्य की है ना, कितनी माइट है, क्या क्या चलती है उससे। तो सूर्य में लाइट माइट है, प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा में भी सिर्फ लाइट तो है ही लाइट रूप, लेकिन माइट है, शक्ति है। तो माइट क्या, सर्व शक्तियां जो है ना, वो समय पर हाजिर हो गई। ऐसे नहीं, कहीं कहते हैं ना बाबा, जब विघ्न आता है ना, तो समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है ना, वो समय पर कहीं कहते हैं आती नहीं है। उसका कारण क्या बाबा ने बताया, बताया ना कारण। बाबा ने कहा तो क्यों नहीं समय पर आती है, क्योंकि आप अपने सीट पर सेट ही नहीं होते। अभी दफ्तर है, उसमें जो सीट पर सेट होगा, मुकर्रर होगा, वो ऑर्डर करेगा तो मानेंगे, या कोई भी ऑर्डर करेगा तो मानेंगे। तो सीट पर सेट हो जो होगा, उसका ऑर्डर माना जाता है। तो आप सीट पर ही नहीं हो तो शक्ति माने कैसे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये है हमारी सीट। और बाबा ने बहुत अभी अच्छी बात सुनाई। तो ये शक्तियां जो है वो आपको जन्म लेते ही वर्षे में बाबा ने दिए। मास्टर सर्वशक्तिवान कहा ना, टाइटल क्या दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो वर्षे में दिया ना बाबा ने। तो बाबा कहते वर्षे के ऊपर तो अधिकार होता है ना, तो ऐसे अधिकार के सीट पर बैठ के फिर शक्ति को आह्वान करो तो वो हाजिर जरूर होंगी। सीट पर सेट नहीं होते, इसलिए जो शक्ति जिस समय चाहिए वो नहीं होती। तो अभी ये चेक करना, तो मैं सारा दिन बेफिक्र और बादशाह रहा, बेफिक्र भी और बादशाह भी, क्योंकि आत्मा तो बादशाह है ना। और बेफिक्र भी रहना है। तो ऐसे जो बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं, वो हम प्रैक्टिकल करने तो चाहते हैं सभी, लेकिन होता है, अगर नहीं होता है तो समय पर धोखा मिल जाएगा। इतना संगम के समय पुरुषार्थ किया तो समय पर धोखा तो नहीं खाना है ना। तो क्या नशा रखेगी, बेफिक्र, एक तो बेफिक्र, दूसरा बादशाह। आत्मा अपने स्वराज में रहेंगी तो बादशाह। तो सभी अभी चेक करना, हाँ? क्योंकि बाबा कहते हैं समय अचानक आएगा, बता के नहीं आएगा। और अभी देखो हलचल कितनी है इस दुनिया में, हलचल कोई न कोई बात पे बढ़ती जाती है।
ऐसे हलचल के समय हमारा पेपर होना है। तो कितनी शक्ति जमा चाहिए, चाहिए ना। तो हम तो सदैव कहते हैं रात्रि को सोने के पहले बाबा को सारे दिन का अपना हालचाल सुना के पीछे सो। अगर कहीं होते हैं जो जाते हैं ना बेड पर गुम, तो कुर्सी पर बैठ के करो, हाल चाल बाबा को सब दो। हमने अनुभव किया है बचपन से लेकर के, तो बाबा को हाल चाल बता देते हैं ना, बुद्धि खाली हो जाती है। ऐसी नींद अच्छी आती है जो 2 घंटे की नींद आपको 4 घंटे का अनुभव करेंगी। करके देखो, करते भी होंगे, बाबा ने बहुत बारी कहा है, लेकिन करो जरूर। बाबा को सब दे दो, और वैसे भी दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। तो ये भी फायदा होगा, बाबा को दे दिया ना, फिर वापस नहीं लेंगे। आपसे किचरा उतरा, दे दिया ना बाबा को। हम फ्री हो गए। तो बाबा की मैंने तो कहा भाई सबसे जो खुश रहने वाले बेफिक्र मधुबन वाले हैं। सेंटर वालों को फिर भी जिज्ञासु आए नहीं आए, कम क्यों हुए, क्या हुआ, मधोगरी हुई नहीं हुई, ये सोचना पड़ता है। आपको क्या है, खाओ और बस बाबा की याद में उड़ते रहो, क्या काम है। कपड़ा खाना चाहिए ना, वो तो आपका निश्चित है। पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई भी रोज की निश्चित है। बाकी क्या चाहिए। तो सुबह को उठ के सदैव देखो, बेफिक्र बादशाह हूं। अगर कोई भी बात आवे तो याद करो, बेफिक्र बादशाह हूं। ये फिक्र करने से तो फिर फिक्र वाला बादशाह हो गए। बादशाह अथॉरिटी होती है ना, अगर कोई बात फिक्र किया ही तो बादशाही कहाँ है, वो तो वश हो जाएंगे ना। तो ये टाइटल अपना याद करना, मधुबनवासी। वैसे तो सभी है, लेकिन वो निश्चय करना पड़ता है ना। आपका तो है ही है, इतना भाग्य है। सोचने की क्या जरूरत है आप लोगों को। बाबा की याद का सोचना है, वो तो जरूर करना ही है। बाकी दूसरी बातों में कोई भी सोच करना, टाइम गमाना, वो खत्म। बेफिक्र है। हाथ उठाओ जो समझते हैं हम सबसे ज्यादा बेफिक्र है। बेफिक्र है। अच्छा, पक्का पक्का, हाँ, पक्का कहो, पक्का। अच्छा, तो हाँ, क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं वहां सामने भाई है। बहने भी बेफिक्र है। और देखो कितना लक, जो मधुबन निवासी बन गए। कोई कम भाग्य थोड़ी, कोटों में कोई को मिलता है। और बाबा ने ढूंढा कैसे आपको,
किस मोहल्ले में थे पता नहीं, क्या कहाँ थे, लेकिन बाबा ने ढूंढ के मधुबन निवासी बना दिए। नजर देखो बाबा की कितनी तेज है। कल पहले वाला कौन है वो ढूंढ के आपको लाया ना। कितने बाबा के गुण गए। बस हमेशा बाबा के गुण गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ने वाले है ना। और बाबा की एक ही आश है, बस मेरे समान बनो, संपन्न और संपूर्ण। तो बाबा की आश तो पूरे करने वाले हम है ना, है ना माताएं? पक्का? हाँ पक्का। बाबा ने कहा और हमने किया। बस 2 शब्द याद करो, बाबा ने आज क्या कहा, हमको वो ही करना। सोचने की जरूरत ही नहीं, बाबा का कहना हमारा करना। बस ये करूं नहीं करूं, रोज मुरली में बाबा रिवाइज कराता है, क्या करो क्या नहीं करो। 4 ही सब्जेक्ट के लिए बता देता है। कोई मुरली नहीं होगी जिसमें 4 सब्जेक्ट नहीं होंगे। बस वो करना है बेफिक्र। बाबा ने कहा मैंने किया, बस बेफिक्र। तो मधुबन वालों को नशा होना चाहिए बाबा के। हम कौन से बच्चे हैं? बेफिक्र। आता है कोई फिक्र होता है, ये भी मिलना चाहिए। वो देखो बाबा ने ऐसे प्रोग्राम बनाए जो हफ्ते में भोग भी, मीठा भी जरूर मिलता है। भाई किसको मीठा याद आवे, तो सप्ताह का भोग का जो है वो मीठा ही होता है। सब साधन बाबा ने बना दिए। कोई ऐसी बात नहीं बताई रह गई है जो हम कहें ये प्राप्त नहीं होता है। कहीं को मधुबन वासियों को पैसे का थोड़ा होता है, पैसा होना चाहिए। अरे पैसा करेंगे क्या? जो चीज आपको चाहिए वो यहाँ मधुबन में देते ही है, सब चीज होती ही है। अभी फल की सीजन आती है, मधुबन वालों को मिलता है ना, मिलता है। अभी आम मिला है, मिला है आम। देखो सीजन होती है। बाबा कहते पहले बच्चे खाए, बाबा नहीं तो खाता ही नहीं है। बाबा कहते पहले बच्चे खाए। बाबा को आम से बहुत प्यार था। साकार में पता है बाबा क्या करता था? आम को बहुत, बॉम्बे के आम महंगे होते हैं ना थोड़े, तो बाबा क्या करता था, बॉम्बे से आम मंगाता था। और जहाँ गद्दी है ना बाबा की बिछे बेचने की, उसके ऊपर पहले अलमारी थी। और बाबा खुद जो भी आम आते थे ना, बाबा कहता था जो संभालती है ना फल, उनके पास नहीं बेचना। बाबा खुद जो भी आम आते थे वो खुद देखता था, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 3 दिन के चलेगा, वो अलग करके ताक पर 1, 2, 3 ऐसे रखता था अपने आप हाथ से। और कोई भी आता था तो खुद उठ करके, लच्छू को नहीं कहता था तुम निकालो, बाबा खुद उठ करके बच्चे को देता था।
इतना बाबा बच्चों से प्यार करता था। हमने ये सब देखा। बाबा, कोई बच्चा ऐसा आया ना बाबा के पास सेवादारी या कोई कमाल करके आए, बाबा बाबा कहता था बच्ची को आम खिलाओ खिलाओ खिलाओ। हमको याद है कहानी, एक वारंट गवर्नमेंट से आता है ना, भाई यहाँ पहुंचे, ये किया है ये किया है, ऐसे वारंट निकालते हैं ना किसके। तो एक वारंट निकाला बाबा के नाम से। तो हमारा विश्व किशोर भाई जो था ना, वो हैंडल करता था इन बातों को। तो उसका मानता ही नहीं था। वो कहता था मैं क्या करूं, मुझे तो वारंट देना ही पड़ेगा ना, अभी किसका वारंट है, वहां हमको ले चलो। और विश्व किशोर भाई जो हमारा था, इतना बाबा से प्यार था, इतना बाबा से प्यार था, बात मत पूछो। वो कहता था बाबा के पास जाए नहीं, वारंट लेके बाबा के पास क्यों जाए। कितना टाइम बहनों को बिठाया, उसको बिठाया, प्रदर्शनी दिखाया, मेला घुमाया, सब दिखाया, भाई बिजी होके ये भूल जावे। लेकिन वो भी बहुत कायदे वाला था। तो आखिरी बाबा से मिला नहीं पड़ा, हम भी थी तभी उस टाइम, मिला ना पड़ा। तो क्या हुआ, जैसे ही बाबा के गेट पर आया ना, इतना बदल गया। हम लोगों से बोलता था आप क्या जानती हो, हम जानते हैं, कह दे के वो ऐसे ऑफिशियल बोलता था। लेकिन बाबा के गेट पर पहुंचा, इसकी शक्ल ही बदल गई। और बाबा के आया, बाबा तो गद्दी पर ही बैठा था, तो बाबा के यहाँ अंदर आया, दंडवत प्रणाम किया, बाबा बाबा कहा, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। कितना फर्क हो जाता। और क्या कहा आखिरी, कहा देखो मैं तो देके जाऊंगा, आप कुछ भी कैंसिल करा सकते हो, क्या बड़ी बात है, आप सब कुछ कर सकते हो, हम भी आपके मददगार बनेंगे। एकदम बदल गया बाबा को देखे। और बाबा ने उसको उठ के आम निकाल के खिला दिया। इस पर हमको आम पर याद है। हमने कहा बाबा हम निकालते हैं। नहीं, बच्चा आया है, बच्चे को बाप आम तो देगा ना, बच्चा सेवा करेगा, बच्चा आगे बढ़ेगा। इतना बदल गया वो, जो एकदम नहीं पहचान में आता था कि वो ही है या दूसरा है ये। इतना बाबा का प्यार। देखो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे कई काम किए। गाली देने वाले देते जाएंगे लास्ट तक, जब तक अंदर जावे। और वो ऐसे माफी लेते थे, ऐसे माफी लेते थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। बाबा कहते ऐसे आप बनो, मेरे समान बनो। और बन भी रहे, अभी तो फर्क आता जा रहा है। अभी हमने देखा ये 75 वर्ष का जो उत्सव होता है, उसमें तो सब भी समझते हैं कि अभी ब्रह्मा कुमारियों ने जो किया है वो कोई ने नहीं किया। दो कारण देखते हैं, बहुत सभी में फर्क आ गया है 75 वर्ष का देख के। एक तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां यानी माताएं, कन्याएं, वो कार्य कर रही है। और दूसरा कहते हैं
तो इनके पिताश्री अव्यक्त हो गए। गुरु चला जाता है तो बहुत झगड़े हो शुरू हो जाते हैं ना। तो ये ब्रह्मा कुमारियां, झगड़ा भी नहीं हुआ और वो पिताश्री भी चला गया और बहनों ने 75 वर्ष पूरे किए और अभी भी फलक से कहते हैं हम आपको स्वर्ग बना के ही दिखाएंगे भारत को। तो अभी फर्क आ गया। हमारे दिल्ली में जो भी प्रोग्राम हुए सब मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर ने अपने वाइफ को भेजा, बाकी खुद नहीं आया। लेकिन अभी समझते हैं कि 75 वर्ष बहुत कोई मुश्किल पूरा करते, कुछ न कुछ बीच में हो जाता है। ब्रह्मा कुमारियों ने 75 वर्ष पूरे किए, सबकी आंख खुल गई। तो देखो बाबा सब कुछ करा रहा है। अभी हमको बस बाबा ने जो बाबा की आश है ना बच्चों में, मेरे समान बन जाए, संपन्न बन जाए, वो हमको करना। पक्का पक्का है ना। सुबह से लेकर के ये याद करो मुझे करना क्या है, बाप समान बनना, संपूर्ण बाबा समान बनना। ठीक है। अच्छा अभी समय तो हो गया है।